हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स अबाउट पजल्स के बारे में। क्या शॉर्ट ट्रिक है, आप आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। आज जैसे 3 अगस्त है एंड 4 का आपके पास टाइम है। 5 अगस्त से जैसे देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। आपका फर्स्ट में है या फिर आपका नेक्स्ट वीक में है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। सबसे पहले तो इन 2 दिनों में बिल्कुल आपको आराम से शांत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए जो होना है वो तो होना ही है। अभी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। एंड आपके टेंशन लेने से ही अगर आप जॉब लगते तो अब तक तो बहुत सारे लोग जॉब लग चुके होते हैं। टेंशन लेने से नहीं होगा। बाकी सारी दुनिया को स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, आप उस चीज़ को कम करिए। आप क्या करिए, कम से कम टेंशन लीजिए ताकि आपका एक तो प्लस पॉइंट हो। बाकी अगर देखिए हम नॉर्मल जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं ना घर पे, आपको जस्ट उसी पैटर्न से मॉक टेस्ट लगाना है, उसी तरह से। बस आपकी स्पीड वहाँ बढ़ जाएगी टाइमर के अकॉर्डिंग। थोड़ा स्पीड को अपनी बढ़ाइए, एक्यूरेसी अच्छी रखिए। स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि आपने 80 क्वेश्चन कर दिए लेकिन उसमें से आपके 30 गलत है या आपके 20 गलत है, ये अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। चाहे आप 60 ही करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे सही होने चाहिए। लगभग 60 to 65 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा किस टाइप का है। दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं ना तो आपका दिमाग क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव में सोचना शुरू कर देता है। आपकी जो स्पीड या फिर जो आपका आउटपुट आपको मिलती है ना, वो नेगेटिव में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बढ़िया तरह से एग्जाम देना है। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि पजल्स में क्या शॉर्ट ट्रिक है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप पजल्स की प्रिपरेशन करें, या फिर आप पजल्स आपकी वीक है तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ हमेशा क्या होता था एग्जाम में, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे उसमें 1 या 2 पजल मेरी रह जाती थी। किस वजह से, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था पजल में स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैंने जैसे 2021 के अंदर एग्ज़ाम दिए, उसमें मुझे कोई 2021 में प्रॉब्लम हुई थी। 2022 वाले एग्ज़ाम में जैसे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम थे उसमें मेरी सारी पजल्स बिल्कुल सही रही थी। वो किस वजह से सही रही थी, मेरे साथ ये होता था, जैसे ये आपको पजल दे रखी है, जैसे हम लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, ये पजल है तो इसमें मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ कि ओनली 4 पीपल, मतलब 4 ही बॉक्सेस हैं जो एल और एच के बीच में है, विच इज़ बिलो एल। तो कई बार ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते जैसे मेरा ये रहता है कि मैं साइड में बनाती रहती हूँ। जैसे मैंने इस तरह से बना लिया कि उनके बीच में अगर 4 का गैप है तो मैं इस तरह से बना लूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी रहती है, मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन को। तो जब मैं उसको ड्रॉ करना शुरू करती थी ना, तो जो मेन लाइन रह जाती थी वो मिसरीड, मतलब या तो मेरे से पढ़ी नहीं जाती या फिर मैं उस लाइन को स्किप कर देती। तो इस वजह से क्या होता, मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं बनता पजल। फिर मैं दोबारा उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ती हूँ और देखती हूँ मैंने सही से लिखा है या नहीं लिखा। देन फिर पता लगता है ओहो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी ये तो रहेगी। मतलब बीच में एक लाइन कई बार मेरी स्किप हो जाती थी, जिस वजह से मेरे को पजल को दोबारा पढ़ना पड़ता था। तो आप ध्यान रखिए कि आपको पजल को दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप पहली बार चाहे उसको 1 मिनट लगा के सारी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, लेकिन वो गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पजल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जो आपके पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन है उसी से आप बना लें। कईयों का क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, देन फिर नहीं बनता, फिर से इन्फॉर्मेशन पढ़ने लग जाते हैं। तो कम से कम 2 से 3 बार वो पजल पढ़नी पड़ती है, इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। पहली बार आप इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, हर लाइन आपको पढ़ना है। चाहे तो आप जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, उस पर एक उंगली रख लीजिए कि मैंने ये सेकंड लाइन पढ़ ली, थर्ड पढ़ ली, ऐसे ऐसे करके। भूलना नहीं है, कई बार कोई ना कोई लाइन स्किप हो जाती है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। क्लियर। और देखिए आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं पजल की अगर बात करें तो 25 नंबर के आपके पजल, आपको 5 से 6 पजल देखना आरआरबी पीओ में देखने को मिलेंगे। 15 नंबर के आपके बाकी चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज़, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 25 नंबर जो आपके हैं, आप पजल से बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक है कि आप अच्छे से उनको पढ़िए, पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर डिफ़िकल्ट लेवल कब बनाता है, जब उसने लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल रखे हो या स्टार्टिंग में। आपको कब लगेगा कि पेपर डिफ़िकल्ट है, अगर मान लीजिए कि आपने, हम मान लेते कि आपने पहले, हम फर्स्ट मान लेते कि पहले 15 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के पढ़े और आपके बिल्कुल सही बन गए, तो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आप जो बाकी थोड़े डिफिकल्ट होंगे उनको भी जल्दी कर पाएंगे। मान लीजिए आपने पहले 15 क्वेश्चन 5 मिनट में कर लिए, आपके पास 15 मिनट बाकी हैं, अगर आप 20 मिनट देते हैं रीजनिंग को तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये होता है ईजी पेपर।
क्लियर, मेंटेलिटी बनानी पड़ती है स्टूडेंट्स की कि पेपर इजी है या डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट पेपर क्या है, इजी पेपर की अगर हम बात करें तो इजी में क्या होता है, पहले 15 क्वेश्चन आपने 5 मिनट में कर लिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि डिफिकल्ट कैसे बनाएगा वो उस पेपर को। पहले 15 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में ही ऐसी पजल डाल देगा कि अगर आपने उसको उठा लिया तो आपका स्टार्टिंग के ही जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं उसी में आपने अपनी 3 से 4 मिनट खराब कर दी और आपका बना भी नहीं। तो आपको कैसे लगेगा, 4 मिनट खर्च चली गई, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, 4 मिनट चली गई, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ऐसा फील आने लग जाएगा। मुझे होने लग जाता था सच में, तो मुझे लगता था पेपर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा दिमाग में मेरे वाइब्स आनी शुरू हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि पेपर डिफिकल्ट है। तो ये एग्जामिनर का पैटर्न होता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चीज़ें डालना। अगर मान लीजिए उसने लास्ट के 5 क्वेश्चन में डिफिकल्ट चीज़ डाली तो मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि मैं उस डिफिकल्ट को भी जल्दी सोल्व कर लूँगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में उसने डिफिकल्ट डाल दी और हम उसमें अटक गए बाई चांस, तो देखना पूरे पेपर में घबराहट होगी और सिलेक्शन लेना भी मुश्किल है, अगर आप अपने उस घबराहट से या फिर उस टेंशन से आप ओवरकम नहीं कर पाए तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर देखिए आप पजल्स में आपकी अच्छी कमांड बन गई और आप करना चाहते हैं पजल, फिर भी मेरी मानिए जो पहले 20 क्वेश्चन हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं ना, पहले 20 क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करिए। उसमें अगर सिलॉक्स इनइक्वालिटी है वो अटैम्प्ट कर लीजिए, जो 15 नंबर के मिसलेनियस टाइप होते हैं सिलॉक्स और इनइक्वालिटी या डायरेक्शन के क्वेश्चन, वो आप कर लीजिए। इसके अलावा पहले जो 20 क्वेश्चन है उसमें अगर 2 पजल हो या 1 पजल हो आपको नहीं करनी, आप डायरेक्ट स्टार्ट करिए 21 नंबर क्वेश्चन से, लास्ट के देखना हर बार इजी होते हैं लास्ट के क्वेश्चन, तो आप ये बहुत जल्दी कर पाएंगे। देन फिर आप मूव करिए 11th क्वेश्चन पे, 11th पे मूव करिए, आप वो करिए, फिर आप स्टार्टिंग पे जाइए। बहुत टाइम मैंने एग्जाम में देखा है, जो पीओ का एग्जाम होता है उसमें स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट दिया होता है, पहली पजल तो कभी मत उठाइए, पहली दूसरी पजल तो आपको कभी नहीं करनी है, डायरेक्ट या तो थर्ड पे जाइए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी पजल है वहाँ से स्टार्ट करिए, आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। मॉक टेस्ट की अलग बात होती है, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है मैंने काफ़ी बार नोट किया है कि अगर आप स्टार्टिंग से लगते हैं, मैं स्टार्टिंग से किस में सोल्व करना शुरू करती हूँ, क्लैरिकल लेवल के पेपर में, क्योंकि उसमें वो डिफिकल्ट इतना डिफिकल्ट नहीं डाल सकता कि हमसे ना बने। लेकिन पीओ में आपको अटका देगा, 3 वेरिएबल आपको पकड़ा देगा और उनमें कोई रिलेशन भी नहीं देगा। इसीलिए मेरी बात मानिए, पहले 20 क्वेश्चन अगर उसमें सिलॉक्स और इनइक्वालिटी है तो कर लीजिए, अगर आपको उन पे जाना ही नहीं है एक बार तो आप डायरेक्ट 21 से स्टार्ट करिए, 40 तक के 20 क्वेश्चन कर दीजिए, फिर आप जाइए फर्स्ट पे, बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स इन्हांस होंगे। सच में ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है और पजल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको डिफरेंट टाइप की पजल्स के बारे में बात करेंगे, और डीआईज में मैं अपनी पहले डीआईज को लिखती हूँ या कैसे हूँ, हर टॉपिक के बारे में अगर हो सका तो हम करेंगे वीडियोस। एंड जैसे टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वॉट एंड स्टीम में जैसे हर बार कैसा क्वेश्चन होता है, तो वैसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। 4 से 5 मिनट की वीडियोज़ होगी, लेकिन आपका दिमाग में मेथड रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।